नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। ओम मुकुंदाय नमः। श्री राधा दिव्यै नमः। पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय का 26 श्लोक का हिंदी में अर्थ सुना, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के लीला संवरण के बाद अर्जुन कैसे स्त्री के भांति अबला हो गए और कितना उनके हृदय में गिरा है, उसका वर्णन। इस वीडियो में स्वर्गारोहण है पांडवों का। उन्होंने अपने इंद्रियों को संयमित करके कैसे स्वर्गारोहण की तैयारी की। आइए सुनिए 27वें श्लोक से हिंदी में अर्थ। कहते हैं अर्जुन जी उनकी व्यथा में याद करके श्री कृष्ण के विरह में, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही हमारे चित्त का वे हरण कर लेते हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्त वृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। जो उद्विग्न थे सब उद्विग्नता नष्ट हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहरनिश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मत कर उससे सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। भक्ति में बहुत शक्ति है। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश, जो गीता का उपदेश उन्होंने दिया था, जो बीच में काल के व्यवधान के कारण, कर्मों के विस्तार के कारण अप्रमादवश कुछ दिनों के लिए वह गीता ज्ञान अर्जुन के मति से विस्मृत हो गया था और वह पुनः स्मरण हो गया। याद आ गया उन्हें गीता का उपदेश। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया। सूक्ष्म शरीर भंग हुआ। वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। गीता का उपदेश स्मरण होते ही भगवान के स्वधाम और यदुवंश के संहार का वृतांत सुनकर निश्चल मति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से जब यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को याद करके भक्ति में लगा लिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के संसार से कुंती ने अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अविचल भक्ति लगा ली। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटा से कांटे को निकालो और फिर दोनों कांटा को फेंक दो। उसी तरह भगवान की दृष्टि में दोनों समान थे। यदुवंशी भी और जो भार स्वरूप राजा लोगों का महाभारत युद्ध में संहार हुआ था, दोनों जैसे वे नट के समान मत्स्य आदि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था और फिर उसी शरीर को त्याग कर दिया। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण जब अपने मनुष्य के से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उस दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम
आज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा नहीं रहा, क्योंकि वो तो पहले ही 14वें अध्याय में जो भयभीत थे, वे कलयुग के प्रचार प्रसार से ही तो भयभीत थे। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती हो गई है। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया, और उन्होंने मथुरा में सुर सेनाधिपति के रूप में अनुरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ करके आह्वानीय आदि अग्नियों को अपने में लीन करके, अर्थात गृहस्थाश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में और अपान को उसके क्रिया आदि के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर दिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। फिर से मैं आपको सुनाती हूँ। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चेर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर दिए और अपना स्वरूप पिशाच के जैसा प्रकट कर दिया। फिर वे बिना किसी की बाट देखे तथा बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल गए। हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता है, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों के अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर दिया है। इसीलिए वे लोग भी श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते हुए उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल गए। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त तो कर ही लिए थे, इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त। ध्यान दीजिएगा, अंतःकरण को शुद्ध करके उन्होंने वह गति प्राप्त की जो विषय से आसक्त दुष्ट मनुष्यों को भी प्राप्त नहीं हो सकती। मनुष्यों को कभी नहीं प्राप्त हो सकती, दुष्ट मनुष्यों को, विषय में आसक्त मनुष्यों को। संयमी ओम श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुग्ध भगवान में विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया, यानी द्वारिका और सोमनाथ के बीच के क्षेत्र, वो जो क्षेत्र है उसे प्रभास क्षेत्र कहते हैं। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यानी यमलोक चले गए। वे धर्मराज यमराज थे ना। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं
तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई होगी। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण के इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे पांडव स्वर्गारोहण। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।